माजी मुझे ये बताना था कि मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। दामाद जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप मेरी बेटी को छोड़ने की बात कर रहे हो? अभी तो आपकी शादी को 6 महीने हुए हैं। छोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ ना, ये आज आप बात अपने कानों से सुन लेना। चेतना। हाँ बोलो। कहाँ हो? किचन में। हाँ। तुमसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? मम्मी आई है। मम्मी आई है? इसको तो कुछ काम ही नहीं है। बुढ़िया जब देखो तब मुंह उठा के यहाँ चली आती है। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे घर वालों को? मिलने के लिए आई हैं। मुझे नहीं मिलना, उन्हें बोलो जाए यहाँ से। अरे अगर वो हमसे मिलने के लिए आई हैं तो एक बार आके मिल लो ना। दिमाग खराब करके रख देते हैं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। अरे मेरे साथ बैठी है वो सुन रही है सब। सुन रहे हैं ना, सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो यहाँ आके जाते मुंह उठा के बार बार में। उनका घर थोड़ी ना, ये मेरा घर है। अच्छा, तो ये घर उनका नहीं है? नहीं, ये घर मेरा है और मुझे नहीं पसंद कि इस घर में कोई भी आए। मेरे घर वालों से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? अरे यार, मैंने बोला ना मुझे नहीं पसंद है तुम्हारे घर वाले, उसको भेजो यहाँ से। अगर अभी वो आ गई हैं तो क्या करूं मैं? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मेरा गांव 800 किलोमीटर दूर है। इस टाइम नहीं भेज सकता उन्हें मैं। उनको छोड़ो, रोड में छोड़ो, वृद्धाश्रम छोड़ो, चाहे कहीं भी छोड़ के आओ, लेकिन यहाँ से निकालो उन्हें। वो बुढ़िया यहाँ नहीं रहेगी, निकालो यहाँ से। तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं अपनी माँ को रोड पे छोड़ाऊं, वृद्धाश्रम छोड़ाऊं? तुम ना एक काम करो, मैं ही चली जाती हूँ इस घर को छोड़ के। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को जरा सी भी शर्म नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं है। मुंह उठाने से पहले एक बार देख तो ले कि कौन रहता कौन नहीं रहता। उनका घर ये नहीं है कि जब दिल करे इस घर में मुंह उठा के आ जाए। हर बार जरूरी थोड़ा ना कि मैं ही एडजस्ट करूंगी। देखो, मैं तो इन्हें जाने के लिए नहीं बोल सकता, तुम ही आके इनसे बोल दो जाने के लिए। ठीक है, जब इतना कर दिया मैंने तो इतना भी मैं बोल ही देती हूँ। ये तो मेरी माँ है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ आई है? देख ली माँ जी आपने अपनी बेटी की सच्चाई। पहले तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी मम्मी आई है, लेकिन मेरी मम्मी आई है। और अब कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी माँ को पता चल चुका है किस सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं। इन्हें साफ साफ पता चल चुका है कि तुम मेरे माँ बाप के साथ ना क्या बर्ताव करती हो। तुमसे बात करने से पहले ना मैंने तुम्हारी माँ को बोला था कि मैं अब आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता। वजह है इनके सामने। क्यों नहीं रहोगे मेरे साथ? तुम अब भी मेरे से ये चीज पूछ रही हो कि मैं क्यों ना रहूं तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, क्यों नहीं रहोगे मेरे साथ? और क्या गलत कर दिया मैंने? मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रहते। हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए, सिर्फ 6 महीने। उन्होंने आज तक मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मुझे इस लायक बनाया। और आज जब हमारी शादी हुई तुमने उनके साथ क्या किया? और आज वो कहाँ रहते हैं? वृद्धाश्रम। तुमने आज से 1.5 महीने पहले मेरी गैर मौजूदगी में उनको भेजा था वहां पे। माँ जी आपको पता है, इन 6 महीनों में ना आपकी बेटी ने मेरे माँ बाप को सुकून से एक दिन नहीं रहने दिया। शादी के बाद से एक एक दिन, हर दिन ये उनकी बेइज्जती करती थी, हर बात पे कलेश करती थी, उनको ताने देने के नए नए बहाने ढूंढती थी ये। और अब इसने तो उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया है। अरे जीना हराम करके रखा था इसने मेरे माँ बाप का। और जिस दिन मैं घर पे नहीं था, ये उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आ गई। वो तो माँ जी मुझे पता लग गया, तो मैं उनको अपने गांव छोड़ के आ गया। बोल लिया या कुछ और भी बाकी रह गया बोलना? और मैंने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और रही तुम्हारे माँ बाप की बात, तो मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारे माँ बाप इस घर में आए। इवन मुझे तो ये भी पसंद नहीं है कि मेरे घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई रहे। समझ गए ना? कोई तीसरा इस घर में क्यों रहेगा? ये घर तुम्हारा और मेरा ही है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बेचारे हो? ये सब चीजें दिखा के तुम बेचारे बन जाओगे, या तुम्हारे माँ बाप बेचारे हैं? तुमने तो मुझे विलन बना दिया। और मैं सोचू तो सही है, बना ही दिया तो पूरी तरीके से बन जाती हो ना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ना मेरी मम्मी के सामने, तो करते रहो। उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, और उन्हें भी यकीन है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। वैसे भी मुझे नहीं पसंद है कि हमारे घर में कोई तीसरा आए। तो उसमें तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो क्यों आएंगे? और मम्मी आप इनकी बातों में मत आइए, ये इनका तो दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। और आपको तो पता ही है ना, मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। चेतना, एक बात बता, जो तू ये सब कर रही है, हमने तो तुझे ये सब नहीं सिखाया? क्या ये संस्कार दिए थे हमने तुझे कि तू पराए घर जाके अपने माँ बाप को तो अपना माँ बाप समझे, और दामाद जी के माँ बाप नहीं है क्या? उनकी इज्जत नहीं है? और क्या तूने ये लगा रखा है, तेरा घर तेरा घर तेरा घर? ये तेरा घर नहीं है। तेरे घर से पहले ना
ये दामाद जी के माँ बाप का घर है, समझी तू? और अगर तू इतने में भी नहीं समझ पाई ना बेटा, तो हम ही ये सोच लेंगे कि हमने पता नहीं कैसी बेटी को जन्म दिया। अरे दामाद जी के माँ बाप तो कितने सीधे हैं बेचारे, इतने सीधे माँ बाप कहीं देखे हैं तूने? अरे बाहर जाके देख क्या हाल करते हैं सास ससुर अपनी बहुओं का, जीना हराम करके रखते हैं उनका। और एक तू है, तूने तो रिवाज ही पलट दिया, तूने दामाद जी के माँ बाप का जीना हराम कर रखा है। अरे वो भला इंसान कुछ कह नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता, तो तू इसका इतना नाजायज फायदा उठा रही है। क्यों उनके माँ बाप को तूने वृद्धाश्रम छोड़ाई? शर्म आनी चाहिए चेतना बेटा तुझे। अरे कम से कम तू अपने दिल में उनके लिए प्यार नहीं जता सकती तो बेटा इतनी नफरत भी मत कर, वो भी किसी के माँ बाप हैं। तू सोच, अगर आज तेरा भाई शादी करके और उसकी बीवी मेरे साथ ये सब करे तो कैसा लगेगा तुझे? अरे मम्मी मेरी क्या गलती है? चुप कर। अपनी माँ पे बात आई तो नहीं मम्मी, दूसरे के माँ बाप नहीं होते ना। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए, इसने जो किया वो मैं पीछे तो नहीं कर सकती, पर इसकी गलतियों के लिए ना मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। मुझे आज खुद पे शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। बस चेतना। नहीं माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तो इसे मांगना चाहिए, लेकिन देखो अभी भी कोई शर्म नहीं है इसकी आंखों में। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ आपके मम्मी पापा के साथ किया उसके लिए। मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और हो सका तो हम दोनों गांव चलते हैं, वहीं जाकर मम्मी पापा से माफ़ी मांग लूँगी और उन्हें इस घर में ले आऊँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जो भी बात करनी थी मैंने माँ जी से कर ली है, तो अब तुम्हें जो भी बोलना है वो माँ जी से बोल लो।